हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एग्जाम ट्रिक में। आज हम नंबर सिस्टम का सिर पैर से संबंधित प्रश्न करेंगे, जो अधिकतम आपको 2 से 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा उनका, और वो भी बिना कॉपी पेन के करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो आप पूरी वीडियो देखें। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ट्रिक देखिए। इसकी पहले क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है देखिए। पहले एक फॉर्मूला होता है अधिकतम पैर। क्या अधिकतम पैर या चार पैर वाले। समझिए बात, आपको अभी थोड़ी सी आप प्रॉब्लम हो, लेकिन आप इतनी बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि करना क्या है। अधिकतम पैर वालों के लिए क्या करना है कि पैर को आधा कर देते हैं, पैर बटे 2 माइनस सिर, पैर को आधा करके सिर घटा देते हैं। चार पैर वाले को कैसे निकालते हैं, तो पैर को आधा कर देते हैं और सिर घटा देते हैं। पहले इतनी बात समझ लीजिए आप, क्या करना है, पैर को आधा कर देंगे और सिर घटा देंगे। ठीक है। अब देखिए, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ भेड़ें हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं तथा कुछ भेड़ें हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो भेड़ें कितनी हैं। तो अभी मैंने क्या बताया था कि चार पैर वाले कैसे निकालते हैं। चार पैर वाले कैसे निकाले जाते हैं। चार पैर वाले निकालने के लिए क्या किया जाता है, पैर को आधा किया जाता है और उसमें से सिर घटा दिया जाता है। देखो, पैर कितने हैं, 224। पैर कितने हैं, 224। पैर कितने हैं, 224। और सिर कितने हैं, 90। तो 224 को आधा कर दिया, 224 को आधा कर दिया और उसमें से 90 घटा दिए। तो 224 का आधा कितना हो जाएगा, 112। 112 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22। यानी कि ये चार पैर वाले की संख्या निकली है। तो आपको ये पता होगा, चार पैर भेड़ के ही तो होंगी, मुर्गी के तो होंगी नहीं चार पैर। तो भेड़ के कितनी होंगी, चार पैर होंगे। मुर्गी कितने होते हैं, तो ये 2 पैर होते हैं। तो चार पैर वालों के लिए निकाला तो क्या आया, 22 सिर। 22 सिर यानी कि 22 भेड़ निकली हैं। ठीक है, चार पैर वाले कितने निकले हैं, 22। अब समझिए, अगर इसी से करना है 2 पैर वालों के लिए, तो 2 पैर वालों के लिए कैसे निकालेंगे, यानी कि मुर्गी कितने निकालेंगे। एक बात बताइए, 90 सिर थे, तो कोई भी जानवर हो या कोई आदमी हो तो एक ही सिर तो होता है किसी का भी। ठीक है, एक ही सिर होगा कि नहीं। तो भेड़ 22 हैं, भेड़ कितनी है, 22 हैं। तो भेड़ के कितने हो गए, 22 सिर हो गए। भेड़ के कितने हो गए, 22 सिर। अब बात करें कि मुर्गी कितनी है, तो मुर्गी को क्या करेंगे, तो टोटल कितने थे, 90 सिर थे। टोटल थे 90 सिर, उसमें से 22 सिर भेड़ के घटा दिए, 22 सिर भेड़ के घटा दिए तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, 68 अपना आंसर आ जाएगा। तो मुर्गियाँ कितनी होंगी उसमें से, 68। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बाड़े में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियाँ हैं। किसी बाड़े में कुछ गाय तथा मुर्गियाँ हैं। कुल सिरों की संख्या 70 है और पैरों की संख्या 200 है। तो बाड़े में कितनी गाय हैं। गाय की बात करें तो गाय के 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर वाले अभी अब मैंने फॉर्मूला बताया था उसी से निकालेंगे। पैर को आधा करना है, उसमें से सिर घटा देना है। ठीक है, तो जब पैर को आधा करेंगे तो कितने सिर हैं टोटल, 200। 200 है। एक बात एक ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला मात्र 4 पैर वालों के लिए लगेगा, 4 पैर वालों के लिए लगेगा। ठीक है, तो पैर को आधा करना है, उसमें से सिर घटा देना है। ठीक, अब पैर कितने हैं, 200। पैर कितने हैं, 200। 200 में 2 का भाग दिया यानी कि आधा किया, और उसमें से कितना, 70 घटा दिया। तो 200 में 2 का भाग दिया कितना आया, 100। उसमें 70 घटा दिया यानी कि 30। तो 30 क्या आ गया अपना, गाय। 30 क्या आ गई है अपनी, गाय। मतलब 30 गाय हैं। अब बात करें कि मुर्गी कितनी होंगी, तो मैंने अभी बताया कि एक कोई भी जानवर हो उसका एक ही सिर होता है। तो अगर बात करें 70 सिर थे टोटल, 70 थे। 70 में से 30 तो गाय के सिर हो गए। अब बचे कितने हैं सिर, 40 सिर बचे हैं। तो अब अपनी दूसरी चीज़ कौन सी है, तो मुर्गी है। दूसरा जानवर कौन सा है, मुर्गियाँ हैं। तो 40 क्या होंगी, मुर्गियाँ होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन है। मोहन के पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं। मोहन के पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 55 है तथा पैरों की संख्या 160 है, तो उसके पास कितने मुर्गे तथा गाय हैं। उसको अब इसमें क्या निकालना है, मुर्गे भी निकालना है और गाय भी निकालना है। तो समझिए कैसे करना है इसको। तो
पैर बटे 2 माइनस सिर, पैर को आधा करके उसमें से सिर घटा देते हैं। ये कब लगता है? ये 4 पैरों वालों के लिए लगता है, ठीक है। पैर थे 160, 160 में से 2 का 160 में 2 का भाग दिया यानी कि 80 आया, 80 में से 55 घटा दिया, ठीक है। तो गाय कितनी आ गई है? 25, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं। जब गाय 25 आ गई हैं यानी कि 25 सिर हो गए हैं गाय के, तो टोटल थे कितने? 55 थे, और 55 में से 25 घटा दिया जाएगा तो किसके सिर निकलेंगे? अब किसके निकलेंगे? मुर्गे के सिर, यानी कि अपना 30 आंसर होगा। 30 आंसर होगा, यानी कि मुर्गे होंगे 30 और 25 होंगी गाय। समझ में आ गया होगा आपके दोस्तों। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, ऐसे ही एक क्वेश्चन है, इसको भी कर देते हैं। एक घर में कुछ बिल्लियां और कुछ आदमी हैं। समझिए बात, एक घर में कुछ बिल्लियां और कुछ आदमी हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है और कुल पैरों की संख्या 140 है तो आदमी कितने हैं? आदमी की संख्या कितनी होगी? तो मैंने क्या बताया है कि 4 पैर वालों के लिए, 4 पैर वालों के लिए क्या करते हैं कि जो पैर होते हैं, पैर को आधा कर देते हैं, उसमें से सिर घटा देते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन इन्होंने 4 पैर वाला पूछा नहीं है, इन्होंने पूछा क्या है? आदमी। आदमी के होते हैं 2 पैर। आदमी के कितने होते हैं? 2 पैर। तो ठीक है, पहले 4 पैर वाले निकाल देते हैं। तो 4 पैर वाले निकालते हैं तो पैर कितने हैं? 140। 140 में 2 का भाग देंगे, सिर कितने हैं? 48, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 70। 70 में से 48 जाएगा तो कितना आएगा? 2, 7 में से 5 में 2, यानी कि 22 क्या हुआ है? 22 क्या होंगे? 22 होंगी बिल्ली। 22 क्या होंगी? बिल्ली। 22 क्या होंगी? बिल्ली, ठीक है। 22 क्या चीज़ होंगी? बिल्ली। और अब उन्होंने आदमी की पूछा है, तो एक बात बताइए मुझे कि 48 टोटल सिर थे, 48 टोटल सिर थे, उसमें से 22 हो गई हैं बिल्ली। 22 बिल्ली के सिर हैं, तो बचे कितने सिर होंगे अब? तो 48 में से जब 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26। तो कितना बचेगा? 26, यानी 26 क्या निकल के आया है अपना? तो आदमियों की संख्या निकल के आई है, आदमियों की संख्या निकल के आई है। दोस्तों अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अच्छी तरह से इसको सॉल्व करके अच्छी तरह से इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है मुझे कि आप लोग सब इसका आंसर सही देंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।